Assalamualaikum. I am Amna Umar. I am director of my school and I am educationist. Today I am going to teach you about how to teach English in preschool. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमने इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से सिखानी है, आज मैं आपको इसके बारे में टीच करूँगी। क्योंकि हम जब हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स होती हैं तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं, और हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम दूसरों को अपना जो बात होती है उसको कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो आपने देखा होगा मम बब मदर लैब से प्री स्कूल में आते हैं, वो इस तरह के वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह के जब वो वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो उनके लिए इजी होता है कि हम उनको फोनेटिक साउंड्स के थ्रू उनको टीच करें। तो सबसे पहले मैं आपको फोनेटिक्स फोनिक साउंड के बारे में बताऊंगी कि एक्यूरेट फोनिक साउंड्स आपको आने चाहिए। जब आपको एक्यूरेट फोनिक साउंड आएंगे तो आपको अपने बच्चों को साउंड्स के थ्रू वर्ड्स बनाने में और वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि हम प्री स्कूल में बच्चों की बेस बना रहे होते हैं। तो उनकी जो बेस है हमने वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोनेटिक्स का यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास आपने देखा कि फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं, तो इस तरह के जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये आपकी क्लास में फिश वाइज पर हैंग होने चाहिए। विजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लर्नर: विजुअल लर्नर, ऑडियो लर्नर एंड kinetic learner. So this is letter A and what the sound of letter A is a. अब आपने देखा होगा कि मैंने एक लेटर को 3 टाइम प्रोनाउंस किया। इसको क्या कहते हैं? 3 पीरियड लेसन। हमने छोटे बच्चों को TPL एक लेटर को 3 टाइम हमने पढ़ के बताना है। ए ब ब ब। This is letter B and what the sound of letter B? ब ब ब। C ख ख ख। D ड ड ड। E ए। F फ फ। G ग ग ग। H ह ह ह। I ई। J ज ज ज। K ख ख ख। L l। M yummy। M N O sound is O. P sound is p p p. P parrot. Q q q q. R r. S sound is s. T sound is t t t. U sound is a. V sound is v. And the W sound is v v v. X sound is x, x, x. Y sound is y, and Z sound is z, z, z. So these are phonic sounds, और ये आपको जो phonic sounds हैं ये आपको accurate आने चाहिए। इसी के थ्रू आप बच्चों को easily टीच कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमने एक अगर लेटर ए बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको हमने कैसे सिखाना है। हमारे पास फ्लैश कार्ड है, स्मॉल फ्लैश कार्ड्स भी हमारे पास हैं और इसके अलावा हमारे पास कैपिटल फ्लैश कार्ड्स भी हैं। सो ए एप्पल ए हमने क्या करना है, 2 फिंगर्स से बच्चों से कहना है कि इस पर राइट करें एप्पल। होलो लेटर में आपने बच्चों से ये एप्पल राइट करवाना है, 2 फिंगर्स का यूज़ करना है। फिर आपने एक और एक्टिविटी करनी है, बच्चों से कहना है राइट इट ऑन एयर, हवा में लेटर ए राइट करें। मेक अ हाफ कर्व, अपसाइड डाउन लाइन, किक। फिर आपके पास एक सैंड ट्रे होनी चाहिए। देखें एक ये मट्टी है, इसको आप बॉक्स में आप रख सकते हैं। सैंड ट्रे इस तरह से मट्टी को आपने एक ट्रे में रखना है और ये बच्चों को हमने फ्लैश कार्ड्स दे देना है। ठीक है, तो ये देखें ए फ्लैश कार्ड है और इसकी जो बैक साइड पर पिक्चर बनी हुई है एरो। तो ये हमने बच्चों को ये सैंड ट्रे पर पिक्चर और फ्लैश कार्ड रख कर देना ऐसे।
ऐसे उनके सामने आपने रखना और उनसे कहना है कि आप इसको देखते हुए ए बनाएं, ठीक है। तो मेक अ हाफ कर्व, upside down line and kick. Make a half curve, upside down line and kick. So this is letter A, and what the sound of letter A is a. Okay, now we talk about 3 letter words. जब हम phonics बच्चों को सिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों को 3 letter words सिखाना स्टार्ट करते हैं प्रेप क्लास में जाके। तो हमारे पास मूवेबल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इस तरह से मूवेबल मॉन्टेसरी के टूल्स में मॉन्टेसरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मॉन्टेसरी टूल्स में मूवेबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके थ्रू आपने बच्चों से 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि ख एट कैट, ब एट बैट, र एट रेड। मतलब ए टी वर्ड्स आपने लाइक ए और टी आपने ले लेना है, ठीक है। So where is the T? So ये देखें, ये हमने पहले उनको बताना है कि these are at words. 3 letter words बच्चों को मूवेबल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू टीच करेंगे, ताकि उनके हम फ्लैश कार्ड्स देंगे। जिस तरह हमने लेटर ए का फ्लैश कार्ड था, इस तरह हमारे पास 3 लेटर वर्ड के फ्लैश कार्ड्स हों, और उसके साथ हमने बच्चों से कहना है कि आप मूवेबल अल्फ़ाबेट के थ्रू आप लेटर्स वर्ड्स बनाएं। फिर उसके बाद हमने उनको कॉपी पर लेकर आना है। जो भी हमने टीच करना है, हमने थ्रू एक्टिविटी टीच करना है। टीचर्स को ये जो फोनिक साउंड्स होते हैं ये उनको आने चाहिए। 44 साउंड्स हैं हमारे पास, 26 लेटर्स हैं, और फिर जो हमारे वाउल्स हैं वो 20 वाउल्स हैं। जिस तरह से ये ए, ये पूरा जो टेबल है आपको इसका वाउल साउंड्स का 44 साउंड्स डेस्कटॉप, ये आपके कंटेंट में मेंशन है, आप इसको देखकर लर्न कर सकते हैं। और इसमें जो डायग्राफ हैं, जैसे कि ब्लेंड वर्ड, सी का साउंड ख होता है, लेकिन जब वो एज के साथ मिलता है तो वो चा हो जाता है। दीज आर कॉल्ड डायग्राफ्स, ब्लेंड वर्ड्स। इनको हम क्या कहते हैं? ब्लेंड वर्ड्स करते हैं। च, श, जैसे एस साउंड इज, एंड जब वो एच के साथ मिलेगा तो वो श हो जाएगा, श का साउंड हो जाएगा। तो ये ब्लेंड वर्ड्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर अपने बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज जैसे उनमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, बात करते हैं जब वो, तो हम उनको राइम सिखाते हैं। जब हमारे पास छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, हम थ्रू एक्शंस उनको पोएम टीच करते हैं। जैसे हमारे पास प्री स्कूल में राइमिंग बुक मौजूद होती है, हमारा फर्स्ट बुक ऑफ राइम। इसमें हमारे पास पोएम्स हैं और इसको हम थ्रू एक्शन बच्चों को टीच करते हैं। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट्स ए हर्रे हर्रे, फिर बच्चे एक्शन करते हैं। इस तरह उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, वो डिफरेंट वर्ड सीखते हैं। इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो से हर्रे, इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, तो फिर आप अपने क्लैप करते हैं हैंड्स को, तो वो क्लैप करना, फिर थ्रू एक्शन वो उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टोरी कॉर्नर होना चाहिए। हमारा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसमें हमारे पास रीडिंग कॉर्नर, स्टोरी कॉर्नर, हमारे पास विजुअल लर्निंग कॉर्नर्स होने चाहिए, और हम लोगों के पास फिजिकल लर्निंग कॉर्नर्स होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो रिटन वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो वो स्टोरी कॉर्नर में जाके स्टोरी रीड करें। तो रीडिंग एरिया जो आपका होगा उसमें ये स्टोरी बुक आपके पास मौजूद है, लाइक बी पोलाइट। तो आपने बच्चों को स्टोरी कैसे रीड करनी है, आपने एक सर्कल बनाना है और बच्चों को उस सर्कल में बिठाना है, और टीचर ने ये थ्रू पिक्चर्स बच्चों को स्टोरी टीच करनी है, ठीक है। एक आपका स्टोरी कॉर्नर हो गया, आपने बच्चों को राइम्स सिखा दी, राइम्स के थ्रू आपने बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ की और उनको एक फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलना उनको आ गया। फिर उसके बाद आपने उनको गुड हैबिट्स सिखानी है, अच्छी आदत। जब वो इंग्लिश में आप उनको टीच करेंगे तो वो सेंटेंसेस बोलने की उनके अंदर आदत होगी, ठीक है। लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट्स अ गुड हैबिट कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो इस तरह से आपने उनको गुड हैबिट्स की बुक के थ्रू आपने गुड हैबिट्स उनको टीच करनी है। आपने न्यूज़पेपर बच्चों से रीड करवाना है। जब बच्चे न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उनकी जो इंग्लिश स्किल्स होती हैं बहुत इम्प्रूव होती हैं। तो आपके पास न्यूज़ आपने बच्चों को एक टाइम रखना है कि इट्स अ लंच टाइम, इट्स अ ब्रेक टाइम, जैसे हम कहते हैं ना क्लासरूम में, इसी तरह हमने कहना इट्स न्यूज़ टाइम, हम अब न्यूज़ रीड करेंगे या हम अब न्यूज़ सुनेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को ऐसे क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लिटरेसी कॉर्नर्स होंगे, like phonics corner, reading corner, writing corner, and we have news time and news corner also. So thank you so much, and I hope you will learn a lot from that video.